Thank you, dear brothers and sisters, for this opportunity to fellowship with you, interact with you all. और भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो इस अवसर के लिए कि आपके साथ मैं कुछ साझा करने यहाँ पे आ पाया। When I was shared to a verse from 2 Corinthians was coming to my heart. और जब मैं सोच रहा था कि क्या साझा करूं तो एक वचन मेरे सामने आया जो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों में। That is 2 Corinthians chapter 3 verse 5. दूसरा कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और 5वां वचन। Adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God. यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से है। So I thought the starting point is to understand limitations. और मुझे ऐसा लगा कि जो इसका शुरुआती स्तर है वह हमारी जो रुकावटें हैं, जो लिमिटेशंस है, जहाँ पे हम ठीक नहीं हो पाते, उसको समझने से शुरुआत होती है। Our confidence should never be in our own self. और हमारा जो भरोसा है वो हमारे खुद के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। So as Paul said, we should recognize that we are not adequate in ourselves. और जैसे पौलुस ने कहा वैसे ही हमें भी इस बात को ज्ञात करना चाहिए कि हम अपने में पर्याप्त या पूरे नहीं हैं। Or even to consider that anything is as if coming from ourselves. और यदि हम ऐसे किसी भी बात को सुने और समझें तो हमें ऐसे नहीं लेना है कि यह हमारी ओर से ही यह बात सामने आ रही है, But our adequacy is from God. परंतु हमारी जो परिपक्वता है, जो हमारी परिपूर्णता है, वह परमेश्वर की ओर से आती है। Those of us who have already passed some years in family life, we must have experienced that. और हम में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पारिवारिक जीवन में कुछ वर्षों को बिताया है, उन्होंने इस बात को अच्छे से अनुभव किया होगा। Our own adequacy or our own abilities or skills have limits. और हमारी जो स्वयं की जो योग्यताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कामियां और घटियां होती ही हैं। The best is to accept the reality that our adequacy is coming from God. और श्रेष्ठ बात यह है कि हम इस बात को समझें और पहचान लें कि जो हमारी अयोग्यता है, वह अक्षमता है, वह परमेश्वर की ओर से है। It is a tremendous, noble responsibility that God has entrusted with us as parents. और एक माँ बाप होने के नाते यह बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक उत्तम जवाबदारी है जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है। And therefore we must have realized that our own inadequacy we must have tasted in our own families. और इसलिए हमें भी अपनी अक्षमता को, जिसे हमने अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव किया है, समझने और जानने की आवश्यकता है। So the one thing God was speaking into the foremost of all, we should come to an undiluted trust in the living God, our Heavenly Father. और परमेश्वर यह चाहता है कि हमारा जो विश्वास है वो बिना किसी मिलावट के हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर पूरा पूरा होवे। Because whatever we do, it is only God who can transform lives. क्योंकि जो भी कार्य हम करें, यह केवल परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों को बदल सकता है या परिवर्तित कर सकता है। Transforming, first of all, our own lives. पहले वह हमारे खुद के जीवन को परिवर्तित करता है। And the transformation of our own children.
और उसके बाद हमारे बच्चों के जीवनों को परिवर्तित करता है। Only God can do that. और केवल परमेश्वर ही है जो ऐसा कर सकता है। No amount of human knowledge or abilities can perform or bring about that change. और कोई भी हम मानवीय रीति से कितना भी प्रयास क्यों ना करें, हम अपनी कितनी क्षमता क्यों ना लगाएं, यह बदलाव नहीं आ सकता है। And we have seen God's faithfulness in our own lives, how God is good to us. और हमने अपने स्वयं के जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा है और इस बात को पाया है कि कैसा भला परमेश्वर हमारे साथ अब तक रहा है। When we are willing to hand over charge to Him, how faithfully He will take over and perform His work in our families. और जब हम उसके हाथों में सब चीजों को सौंपने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी विश्वास योग्यता से वह इन सारे कामों को करने के लिए, जवाबदारी को लेने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। Sometimes we have seen in some family situations where parents are so weary in the family. और कई बार हम ऐसे पारिवारिक इस परिस्थितियों में देखते हैं जहां पे जो माँ-बाप रहते हैं वो श्रमित और थके हुए से लगते हैं। Sometimes we strive to bring obedience to children, and sometimes it may not be happening or at the speed that we expect. Then we can become weary and heavy laden. और कई बार हम ऐसी कोशिश करते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि हम बच्चों को अपने तौर पे अनुशासित करें और इस रीति से हम एक अपने आप को श्रमित, बोझिल महसूस करते हैं। And we know that is not how God wants us to be in our families, in a state of weary and tired and discouraged. परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने परिवारों में इस रीति से रहें जहाँ पे हम थकित रहें, श्रमित रहें और बोझिल रहें। We can bring it to heart what Jesus told in Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. और हम उसी शब्दों को कह सकते हैं जिसे यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So, with leaving all our human efforts, God wants us to come to this position of rest. और अपने सारे सांसारिक संबंधों और वस्तुओं को छोड़ करके परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ इस संबंध में आए जहाँ पे हमें विश्राम प्राप्त हो सके। When we come to Jesus and when we earnestly acknowledge Jesus as the head of the family and hand over charge to Him, we can indeed enjoy that rest. और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे अपने परिवार का मुखिया मान करके सारा जो कर्तव्य है यीशु मसीह के हाथ में जब हम अपने परिवार की कमान सौंप देते हैं, तो हम अपने में विश्राम को प्राप्त करते हैं। We have heard that in the New Testament there is only one commandment for children. और नए नियम में हमने सुना है कि बच्चों के लिए केवल एक ही आज्ञा दी गई है। Children, obey your parents. और बच्चों अपने माता-पिता की आज्ञा मानो। So I was thinking, how many commandments are there for parents? और मैं सोच रहा था कि माँ-बाप के लिए कितनी सारी आज्ञाएं हैं जो दी गई हैं। So I just did a quick search. और इसलिए मैंने तुरंत एक जल्दी से एक खोजबीन किया। What I found is there are not 10 commandments for parents. और मैंने यह देखा और यह पाया कि माँ-बाप के लिए यहाँ पे तो 10 आज्ञाएं भी नहीं हैं। Just 2 are there. केवल 2 ही आज्ञाएं हैं जो माँ-बाप के लिए दी गई हैं। So when I found that, I was so I could just see the heart of God.
और इस रीति से मैं यह परमेश्वर के हृदय को देख पा रहा था। God's intention is not to burden us with a lot of commandments. और परमेश्वर की यह मनसा नहीं कि हमें बहुत सारी आज्ञाओं के माध्यम से वह बोझ में डाल दे या बोझिल कर दे। We normally say children are just one commandment, they can easily obey it. और हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों के लिए तो केवल एक ही आज्ञा दी गई है और वे इस आज्ञा का खुशी-खुशी पालन कर सकते हैं आसानी से। So we as parents have just one more additional command, just two. We also can easily obey it, I was thinking. और हम जो माँ-बाप हैं हम हमारे लिए जो आज्ञा उनसे एक ही ज्यादा है और हम भी उसे आसानी से उस आज्ञा का पालन कर सकते हैं। One is in Ephesians chapter 6 verse 4. और इफिसियों 6 अध्याय 4 वचन, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। So this especially for fathers. और यह जो आज्ञा है ये विशेषकर पिता लोगों के लिए है। And it says that do not provoke your children to anger. और यहाँ पे वो कहता है कि आप अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। Have we seen that in our own life, our temptation to provoke our children? और हमने इस बात को हमारे स्वयं के और खुद के जीवन में देखा है जहाँ पे हम अपने ही बच्चों को रिस दिलाने की परीक्षा में होते हैं। So we had to find that spirit working in us, maybe our own self-provoked, and we retaliate, expressing that to our children. और हमें उस आत्मा को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखना है और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो आत्मा है वही हमारे बच्चों को रिस दिलाता है। But God can completely set us free from that tendency to provoke our children to anger. परंतु परमेश्वर हमें इस आदत से कि हम जो अपने बच्चों को रिस दिलाते हैं, इस आदत से वह हमें पूरे तौर पे छुटकारा दे सकता है। It may be sometime by nagging at them. और कई बार हम उनके ऊपर चिड़चिड़ा जाते हैं। Or when we see some failures in them, we try to corner them. और कई बार जब हम उनके अंदर कोई गलतियों को देखते हैं तो हम उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। Thereby we can arouse their anger. और इस रीति से हम arouse the anger of children. और इस रीति से हम बच्चों के अंदर एक रिस को उत्पन्न करते हैं। So this is a clear commandment to fathers that and come out of it. और यह एक स्पष्ट आज्ञा है पिता के लिए कि वे इन सारी आदतों से बाहर आ सकें। So if now I have seen occasion Spirit revealed that my life, and I could repent about it, and I could see a very high level of freedom from that afterwards. और कई बार विशेष परिस्थितियों में आत्मा मेरे ही जीवन के बहुत सारी चीजों को दिखाता है, तो जब वह इन चीजों को दिखाता है तो मैं इनके विषय में मन फिरा सकता हूँ। So we need the humility to see that in our own life we have that tendency to provoke our own children to anger. और इसलिए हमें इस बात को अपने जीवन में भी समझने की और पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना रहती है जहां पर हम अपने बच्चों को क्रोध दिला सकते हैं। Instead, discipline and instruction of the Lord. परंतु उसके बजाय हमें क्या करना है? उन्हें प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है। So the first commandment to parents, fathers is do not provoke your children to anger. और इसलिए पिता के लिए सबसे पहली आज्ञा जो है वह यह है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ।
And the second commandment is in, we see that in Colossians chapter 3:21. और जो दूसरी आज्ञा है उसे हम कुलूसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 21 वचन में पढ़ते हैं। Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कुलूसियों 3 का 21। So in essence, he's saying that do not irritate and discourage your children. That is in short, that is the meaning of that. और इस वचन का यदि हम अर्थ देखें तो वह यह है कि आप अपने बच्चों को मत सताओ और आप उन्हें निराश ना करो। So the second commandment is do not discourage your own children. और दूसरी आज्ञा जो है वह यह है कि अपने स्वयं के बच्चों को आप हताश या निराश ना करो। I remember one of my friends once he was telling me an incident in his family. और मुझे याद आता है कि एक बार जो मेरा एक मित्र था वह मुझे अपने परिवार की एक घटना का विवरण दे रहा था। Once son came from school and father told him something and son was little disheartened. और एक बार उनका बेटा जो है वो स्कूल से घर आता है और उसके पिताजी बच्चे से कुछ कहते हैं और उस बात को सुन करके जो बच्चा है उसका मन छोटा हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। So is something like this, Dad, I can accept my friends or my school teachers or anybody else putting me down, but I can't accept you discouraging me. और उस लड़के ने इस रीति से अपने पिता को जवाब दिया कि मैं अपने स्कूल के शिक्षकों का, अपने मित्रों का, ये लोग यदि मुझे नीचा करें या हताश करें तो उसे तो मैं सहन कर सकता हूं, परंतु यदि आप ऐसा करने लगे मेरे पिता होकर के तो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। So I think it is easy and good to remember these two things. One is do not provoke our children to anger, and the second thing is do not discourage our children. और ये अच्छी बात है कि हम इन दो बातों को याद रखें। पहला यह कि हम अपने बच्चों को क्रोध में रिस ना दिलाएं और दूसरी बात यह कि हम उन्हें हताश निराश ना करें। So if there are not so many commandments for parents, what are we to do? और यदि माँ बाप के लिए बहुत सारी आज्ञा नहीं दी गई है वचन में, तो अब हम माँ बाप को क्या करना है? I was thinking the best thing that we can do to our children is live what we believe. और सबसे बेहतर काम जो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वह यह है कि हम उस बात पे छोड़ दें जिस पर हम विश्वास रखते हैं। What we believe, what we are taught in our church, and what we tell others, just live that. और जो हम विश्वास करते हैं, जो हमें कलीसिया में सिखाया जाता है या हम अब तक सीखते आए हैं, उन सारी चीजों को आप छोड़ दो। That is the best thing we can do to our children. और यह सबसे श्रेष्ठ काम है जो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। And more than anything, I think that is what God expects from us to happen in our families. और इन सब चीजों से बढ़ करके यही एक बात है जिसकी लालसा प्रभु हम में से हर एक के जीवनों और परिवारों के लिए करता है। Seek to live in our families what we believe and what we proclaim. कि हम अपने परिवारों में रहने की खोज कर सके उसके अनुसार जो हम विश्वास करते हैं और जिसको हम बोलते हैं या घोषणा करते हैं। I heard this saying which is helpful. It says that you teach very little by what you say. और मैंने एक कथन पढ़ा था जो कहता है कि आप जो कहते हो उसके द्वारा आप बहुत कम शिक्षा प्रदान करते हो। But you teach more by what you do. परंतु जो आप करते हो उसके द्वारा आप ज्यादा शिक्षा प्रदान करते हो। But you teach most but by what you are. परंतु सबसे ज्यादा यदि आप जो सिखाते हो तो आप जो स्वयं हो अपने द्वारा ही, आप जैसे हो उसके द्वारा ही सिखा सकते हो।
So what you are, that is the best thing we can do for our children. और आप जो हो वही आप बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ काम कर सकते हो, Be what God wants us to be. और आप वही बने जो परमेश्वर हमें चाहता है बनने के लिए। It may not happen in an overnight transformation, but God is interested in doing that work in us, and He is doing that work in us. और यह काम रातों रात अपने आप नहीं हो जाएगा, परंतु परमेश्वर इस काम को करने के लिए हमारे अंदर लगा हुआ है और वह इस काम को करेगा भी। We read in John chapter 1, और verse 4. यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 4था वचन। John 1, 4. In यूहन्ना him 1 was, 4। in him was life, and the light was the light of men. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। This is of course written about the Lord, और यहाँ पे जो लिखा है वह प्रभु के विषय में लिखा गया है, and it can mirror in our own life also. और यह बात हमारे जीवन में भी लागू हो सकती है। It can be said about us, in him was life, and the light was the light of men. और यह कहा जा सकता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। And in our parents, especially fathers, it can be said, in him was life. In me, in him was life. और विशेषकर पिता लोग जो है परिवार में, वह यह कह सकते हैं कि उसमें जीवन था और उस जीवन में ज्योति था। So the life that is working in us, that is what will help our family and especially our children. और वह जीवन जो हमारे अंदर कार्यरत है वही हमारे परिवार को और विशेषकर हमारे बच्चों की सहायता करेगा। Why I said is we may not be, we of course have to teach all the good things to our children progressively. और हाँ, हमें बढ़ते क्रम में धीरे धीरे अपने बच्चों को सारी अच्छी चीजें बताना पड़ता है। But more than anything, what will remain in their life and they will carry when in their own family life is what they have seen in their parents. परंतु उन बातों को जिन्हें उन्होंने अपने माँ बाप के जीवन में देखा है, उन्हीं बातों को वे जीवन भर स्मरण रखेंगे और उन्हीं बातों को वो लिए चलेंगे। So what the parents are, that is what will impart life to children. और माँ बाप जैसे हैं, यही तो वह चीज है जो बच्चों को जीवन प्रदान करेगी। Many things it is our families are all different. और हमारा जो परिवार है वह भिन्न होता है। In each of the families, we individually need to seek the Lord and receive wisdom. और हम में से हर एक के अलग-अलग परिवार में हमें व्यक्तिगत तौर पे प्रभु की बुद्धि को पूछने और मांगने की आवश्यकता होती है, खोजने की। Yeah, just like we are all different, our children are also different. और जैसे कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी अलग होते हैं। In each case, Jesus wants us to go to him and receive wisdom. और हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह यह चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं और उनसे बुद्धि की मांग करें। We can see that what Paul is telling to Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 7. और हम देख सकते हैं कि पौलुस दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में तीमुथियुस से क्या कहना चाह रहा है। Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। So in all very specific situations, variety of situations in our life, God is expecting us to go to him and receive wisdom and what the Lord is trying to teach us in all situations. और हमारे जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में प्रभु चाहता है कि हम उसके पास जाएं ताकि वो उन अलग-अलग परिस्थितियों के माध्यम से हमसे बातें करे और हमें उनके माध्यम से सिखा सके। I want to share some practical considerations. और मैं कुछ व्यवहारिक तथ्यों को या बातों को आपसे साझा करना चाहूँगा। Especially related to
teenage children and adult children. और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो किशोरावस्था में हैं या वयस्क हो रहे हैं. We know in the teenage years they start developing their personality. और हम जानते हैं कि जब वे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तब उनके व्यक्तित्व का जो आरंभ है, व्यक्तित्व के निर्माण का आरंभ होने लगता है. So that transition of being a child and adult happened during that period. और यह एक ऐसा समय होता है जहां पे एक बच्चा से वह एक वयस्क की ओर पहुंचता है. It is a difficult phase in children's life. और बच्चों के जीवन में यह जो समय होता है वह एक कठिन समय होता है. Lot of changes happen in the physical body, their emotions, their knowledge, everything. और उनके शरीर में, उनके व्यवहार में और उनकी भावनाओं में बहुत सारे बदलाव आते हैं. Those are years of change and transition in their life. और यह वे वर्ष होते हैं जिन वर्षों में उनके अंदर बदलाव उत्पन्न होता है. इन वर्षों में उनके अंदर अलग-अलग चीजें आती हैं. And that is the most important years. They need parents' support. और यही वो सबसे मुख्य वर्ष होते हैं या साल होते हैं जहां पे उन्हें उनके माँ-बाप की जरूरत होती है. On one side, parents, especially I think fathers, should respect that change happening in the children. और एक तरफ से एक जो पिता होता है उसे जब वो अपने बच्चों के अंदर इन परिवर्तन को होते हुए देखता है तो उसे उस परिवर्तन का सम्मान करना चाहिए. And prepare our own minds to accept that our children are growing into adulthood. और हमें भी अपने मनों को, दिमाग को तैयार करने की आवश्यकता है इस बात को समझने के लिए कि हमारे बच्चे अब किशोरावस्था से वयस्क की ओर बढ़ रहे हैं. So we need to learn to respect them or accept them in that setting. और उस जो उनकी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हमें सीखना है कि हम उनका सम्मान कर सकें. And when our little kids are growing into grown-up adults, maybe taller and fatter than us. और जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जब एक वयस्क में परिवर्तित होते हैं तो वे हमसे ज्यादा मोटे हो जाते हैं कई बार और ज्यादा लंबे हो जाते हैं. So we also should adjust our thinking and accepting them in that process of change. और इसलिए हमें भी उनको जैसे वे हैं तो उनकी बदलाव की प्रक्रिया में हमें उन्हें वैसे ही ग्रहण करना है. That is often a period of a lot of confusion and confusion and difficult time in the children's life. और बच्चों के जीवन में यह जो समय होता है उसमें बहुत सारा असमंजस होता है और बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं. They will have their own anxieties about their future, etc. और उनके भविष्य को लेकर के उनकी खुद की चिंताएं होती हैं इत्यादि. So it's a good time we as parents can seek to support them and be available to them. और यह एक बहुत ही अच्छा और भला समय होता है जहां पे हम एक माँ-बाप होने के नाते अपने बच्चों की हम सहायता कर सकें और उन्हें सांत्वना प्रदान कर सकें, सहयोग प्रदान कर सकें. We know this is also a time when they develop an attraction to the opposite sex. और हम जानते हैं कि यही वह समय होता है जब उनके अंदर विपरीत लिंग के लोगों के लिए एक आकर्षण उत्पन्न होता है. And is it anything wrong in that? और इसमें क्या कोई गलत बात होती है क्या? Just like a magnet, North Pole and South Pole are attracted. That is a very natural thing which God has planned in everyone's life. और यह ठीक वैसे ही जैसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है और यही वह तरीका, इसी रीति से परमेश्वर ने भी हमारे अंदर इन चीजों को बनाया है. So that period we have to understand and navigate them in the right direction. और इसलिए इन समय में हमें उन्हें समझना है और सही मार्ग में उनका दिशा निर्देश करना है. On one side, accept the truth that is a time when they feel attraction to the opposite.
और एक बार हम एक तरफ से हमें इस सत्य को भी ग्रहण करना है कि वे लोग विपरीत लिंग के लोगों से आकर्षित होते हैं। And unfortunately, that is a time, that early time, many children uh, get trapped in undesirable relationships. और बदकिस्मती से दुखद बात यह है कि इसी समय में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वह ऐसे जाल में फंस जाते हैं रिश्तों के। So they need real help during that period. और इसलिए ऐसे समय में उनको वास्तविक या सच्चे मदद की आवश्यकता होती है, Helping them in the right direction. और ऐसी मदद जो उनको सही दिशा में जाने में उनकी सहायता कर सके। Such attractions are very natural. और ऐसा जो आकर्षण होता है वो बहुत ही स्वाभाविक होता है। And in fact, if it is not there, that means there is something wrong और यदि in the उनके development. अंदर ऐसा आकर्षण नहीं है तो उसका अर्थ यह है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी या गलती है। But we can help them by reminding them परंतु हम उन्हें इस बात को याद दिला करके हम उनकी सहायता कर सकते हैं। God has, when God has created them, God has created and planned some unique person for each one of them. और उन्हें ये बता सकते हैं कि जब परमेश्वर ने उनकी रचना की तो परमेश्वर ने हर एक के लिए एक विशेष व्यक्ति को बना करके या ठहरा करके रखा है। And we can encourage them never to miss that single person God has created for them. और हम उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे उस एक व्यक्ति को जिसे परमेश्वर ने विशेषकर उनके लिए बनाया है वे उससे कभी वंचित ना रह जाए। While they see many appealing and interesting person around, there is only one single person which God has created for them. और जब वे अपने आसपास बहुत सारे आकर्षित करने वाले लोगों को देखते हैं, इस बीच में भी उन्हें इस बात को हम याद दिला सकते हैं कि एक विशेष व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बना करके रखा है। So by all means, we should encourage them not at all to miss that single person God has made for them. और इसलिए हम हर तरीके से अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे उस एक व्यक्ति को किसी भी रीति से ना खोएं। In many families, one problem is comparing children with other children. और बहुत सारे परिवारों में एक जो बहुत बड़ी गलती होती है वह यह है कि वे एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं, Either among our own children or with someone else's children. या तो हम अपने बच्चों की तुलना अपने स्वयं के बच्चों से करते हैं या फिर हम किसी और के बच्चों से उनकी तुलना करते हैं। That is something which children hate. और यह एक ऐसी बात है जिससे बच्चे नफरत करते हैं। And by comparing one to another is a sure way to drive them away from us. और यदि हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों से कर रहे हैं तो यह एक स्पष्ट तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को अपने से ही दूर कर देते हैं। We should learn to receive every one of our children as they are. और हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को जैसे वे हैं वैसे ही हम ग्रहण करना सीखें। And we should also encourage them learn to be what God has made them to be. और हमें इस बात को भी सीखने और ग्रहण करने की आवश्यकता है कि उन्हें बता सके कि वे इस बात को सीखे जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया वे वैसे ही रहें। And being confident and being proud of the way God has made them. और उस बात के लिए वे आत्मविश्वास से और से भरे रहें कि जिस रीति और उसके विषय में गर्व करें जिस रीति से परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। So in any area such as their abilities, skills, or their physical features, in none of them we should ever even remotely compare them with others. और चाहे वह उनकी बौद्धिक क्षमता हो या उनकी कोई शारीरिक क्षमता हो या उनके बाहरी जो उनका जो रूप रंग हो उसमें किसी भी रीति से हमें उनकी तुलना नहीं करना है। One of the good things we can learn from the character God is और परमेश्वर के चरित्र से एक अच्छी बात जो हम सीख सकते हैं, before we must taste it in our own life. Before correcting, first we should appreciate. और इससे पहले कि हम दूसरों को सुधारें हमें उनकी सराहना करना सीखना है। If we have nothing to appreciate, we have no right to correct.
और यदि हमारे अंदर उनकी सराहना करने की आदत नहीं है, तो हमें उनको सुधारने की भी कोई अधिकार हमारे पास नहीं है फिर। Our children all, even the invariably any children have something good which we can talk about. और हर बच्चा कहीं न कहीं अंदरूनी तौर में उसके अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, जिसके विषय में हम बातचीत कर सकते हैं। So we can always discover that something good in everyone. और इसलिए हम हर समय कहीं न कहीं हर किसी के अंदर अच्छी बातों को देख सकते हैं। First, we should learn to admire that and appreciate that. और पहले तो हमें इस बात की सराहना करना और उनको इन बातों के लिए प्रोत्साहित करना सीखना है। So any correction or improvement, etc., should follow only after that. और यदि उसके बाद कोई भी डाँट है, सुधार है, तो वह सराहना करने के बाद ही आना चाहिए। That is God's way of correction. और यही तो परमेश्वर का तरीका है सुधार करने का। First appreciate, then correct. सबसे पहले वो लोगों की सराहना करता है, उसके बाद वह लोगों को सुधारता है। I think in my own life, something which I learned from Brother Saki is the need to be honest in the family. और एक बात जिसे मैंने अपने स्वयं के जीवन में भाई जैक से सीखा वह यह है कि अपने जीवन में अपने में ईमानदार बने रहना। That was a great relief for me. और यह मेरे लिए बहुत बड़ा एक आराम का और सुख का कारण बना फिर। There was a period of early period in my life when I would give the impression that I am more than what I am. और मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि जो मैं हूँ उससे कहीं बढ़ करके लोगों के सामने एक अपनी छवि में बनाता था। No, in the family, more than what I am in the family. अब परिवार में जो मैं हूँ उससे बढ़ करके अपने परिवार में मैं अपनी एक ऐसी छवि दिखाता था। No, someone who is perfect, someone who would not make a mistake, that kind of impression I would unknowingly seek to give to children. और मैं बच्चों को ऐसी एक छवि दिखाता था अनजाने में कि जो कभी गलती नहीं करता है। So I remember once when I some years back when I corrected my daughter for something. और मुझे याद आता है कि कुछ वर्ष पहले जब मैंने अपनी बेटी को किसी बात के लिए उसे सुधारा। So she said, "Dad, you are holy. I am different." और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पिताजी आप पवित्र हैं, लेकिन मैं आपसे अलग हूँ। So when I heard that, I went to the other room and really broken and I wept before God. और जब मैंने इन शब्दों को सुना तो मैं दूसरे कमरे में गया और टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के सामने मैंने आंसू बहाए। Unknowingly, that was the impression I had given to her. I am holy. Dad is a holy man, unachievable for me. That is the impression I had given to her. और अनजाने में ही मैंने अपनी बेटी के सामने एक ऐसी छवि बना डाली थी कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। So it's I learned this truth that our children will accept us as we are if we are honest. और मैंने इस बात को सीखा है कि यदि हम ईमानदार रहेंगे तो जैसे हम हैं हमारे बच्चे हमें वैसा ही ग्रहण करेंगे। We need not try to be perfect, somebody who doesn't make any mistake. That impression we should not give to them. और हमें अपने बच्चों के सामने अपनी एक ऐसी छवि नहीं दिखाना है कि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी गलती नहीं करते हैं। Or someone who is never tempted, for example. और यह हमें अपने बच्चों के सामने ऐसे भी नहीं दिखाना कि हम कभी प्रलोभित या परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। And giving an unrealistic picture to children is not a helpful thing. और बच्चों के सामने एक काल्पनिक चित्र को दिखाना वो उनके लिए किसी भी रीति से मददगार साबित नहीं हो सकता है। Instead, we should give the impression that we are trying, we are making progress. परंतु उसके विपरीत हमें बच्चों के सामने इस बात को प्रदर्शित करना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे-धीरे बढ़ती की ओर आगे जा रहे हैं। We are not perfect yet, but we are not the same as compared to last year. हम सिद्ध तो नहीं है, परंतु जैसा हम पिछले साल थे, इस वर्ष हम वैसे नहीं हैं। So children should know that we are honest.
और इसलिए बच्चों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम ईमानदार हैं। And that is an area I believe we all can work to be utterly honest before the family, especially before children. और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें इस बात को समझने की इस बात को बनने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के सामने पूरे रीति से ईमानदार बने रहें। We know in this world our children are exposed to so many distractions. और Our children are exposed to so many distractions. और हम इस बात को जानते हैं कि इस संसार में रहते हुए हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे चीजों के लिए वो खतरे के कगार पे रहते हैं। One very helpful thing is to keep them engaged, is keep them involved in family decisions. और एक ही चीज जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम उन्हें पारिवारिक निर्णयों में किसी न किसी रीति से हम उन्हें संजो करके रखें। Especially children in the teenage age years and above. और विशेष करके बच्चों का उस समय में जब वे किशोरा अवस्था में होते हैं या उससे थोड़ी बढ़ती उम्र में होते हैं। And they understand things. वे बच्चे इन चीजों को समझते हैं। Things like if you want to buy, if you are planning to buy something in the family. और उदाहरण स्वरूप यदि आप अपने परिवार के लिए कुछ चीजों को खरीदने का विचार कर रहे हैं, we can involve them in the discussions. तो हम उन्हें इन चर्चा में शामिल कर सकते हैं। For example, we can make them aware about our family budget. और उदाहरण स्वरूप हम उन्हें अपने परिवार का जो हमारा बजट है उसके विषय में हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं। And we can take their input how to plan and spend the money for necessary things. और हम उनकी सलाह भी ले सकते हैं कि कैसे हम चीजों का प्लानिंग करें और किस रीति से हम पैसे को अच्छे से खर्च कर रहे हैं। I found it a very to as an opportunity for to communicate with the children. Brother, can you repeat it? I have found that as a great opportunity to communicate with the children. और मैंने इसे पाया है कि यह हमारे बच्चों के साथ संवाद करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। And many areas children can input many valuable things in that decision making. और यह जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है इसमें हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं यदि हम उन्हें इन चीजों में शरीक करें तो। And that helps in that sense of belonging and responsibility. और यह सहायता करता है उन्हें इस बात को ज्ञात करने के लिए कि हाँ उनका भी महत्व है, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। So I think at one point of time I decided in my heart like this: I will not make a decision in my family without the knowledge of my wife and my 2 children. और इसलिए मेरे जीवन में एक ऐसे समय में मैंने यह निर्णय लिया कि अब से अपने परिवार में कोई भी निर्णय मैं बिना अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पूछे बिना नहीं लूंगा। Such matters were always very helpful and very productive. और ऐसे मामलों में हमेशा मैंने देखा कि वह बहुत ही भर करके बाहर आया। Yeah, another area is we should not be unnecessarily focusing too much on external things. और दूसरा जो क्षेत्र है वह यह है कि हमें बेफिजूल का बाहरी चीजों में बहुत ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। I don't mean what I mean is the things like so-called religious things.
और मेरे जो कहने का अर्थ है यह जो जिसे जो नाम के धार्मिक काम होते हैं, what we should focus is on their inner character. और जिस बात के ऊपर हमें जोर देना है वह है उनका अंदरूनी चरित्र, Not just external things which would probably bring honor from people. और केवल बाहरी चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जो लोगों से आदर को हमारे पास लेकर के आए। That external can be deceived. And external can be very deceiving. और जो बाहरी चीजें जो होती हैं, जो हमारा जो बाहरी तौर पे देखने का रहता है वो बहुत ज्यादा धोखा देने वाली चीजें रहती हैं। But a deep character is long lasting. परंतु एक जो गहरा चरित्र होता है वह हमेशा बना रहने वाला होता है। So that Christian character like honesty, truthfulness, respect, righteousness, we should encourage in those areas as a priority. और हमें एक मसीही के चरित्र की जो विशेषताएं होती जैसे कि ईमानदारी, सच्चा बना रहना, विश्वास योग्य बना रहना, खरापन, इन सारी चीजों के ऊपर हमें जोर देने की आवश्यकता है। We should not give the impression to children that what the people's opinion, that is not what is most important. Most important is what God thinks about us. और हमें बच्चों को यह महसूस नहीं होने देना है कि जो लोग सोचते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु हमें उनके अंदर इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर हमारे विषय में जो विचार रखता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। And our own practice of righteousness, children will learn naturally. और हमारा यदि हम स्वयं अपने जीवन में धार्मिकता का अभ्यास करेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। For example, if we are driving with a family and children, we by mistake we broke the signal. और उदाहरण स्वरूप यदि हम अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ ड्राइव कर रहे हैं और हमने सिग्नल को तोड़ दिया गलती से, And if the cop is asking, if the policeman is asking for a bribe, और यदि एक पुलिस वाला वहां पे फिर आपसे घूस मांग कर रहा है, so children is observing our behavior. और इसलिए बच्चे जो हैं वह हमारा जो आचरण है उसे वे ध्यान से देखते हैं। Are we trying to escape by paying some tips, or are we happily paying the whole penalty and taking a receipt and thanking the policeman and going away? और क्या क्या हम वहां पे घूस दे करके चुपचाप बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम पूरा पूरा ईमानदारी से जो फाइन है उसे चुका करके एक रसीद लेकर के और पुलिस वाले को धन्यवाद बोल करके वहां से जा रहे हैं। इन सारी चीजों को बच्चे देखते हैं। We also should watch is for children. Can you repeat, brother? Yeah, we should seek to make our families an enjoyable place for children. और हमें इस बात की खोज करना है और प्रयास करना है कि हमारा परिवार बच्चों के लिए एक आनंद का स्थान, एक हर्ष का स्थान बन सके। Instead of gloom and discouragement, complaining and murmuring, there should be an environment of family. और निराशा, हताशा या कुड़कुड़ाहट के बजाय हमारे परिवारों में आनंद का एक वातावरण रहना चाहिए। From the schools and colleges, children should be longing to come to be at home. और जब बच्चे स्कूल या कॉलेज से एकदम हर्ष के साथ, उनके मन में यह भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं घर आ रहा हूं। And as our children are growing, we parents also should try to be their friends.
और जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हम माँ बाप को आवश्यकता है कि हम उनके दोस्त बन करके उनके साथ रहें। It is a hard thing depending on our personality. और यह एक कठोर बात हो सकती है हमारे चरित्र के ऊपर। For some parents, it may for some parents it may seem difficult, for some other parents it may be easier. और कई माँ बाप के लिए ये चीजें कठिन हो सकती हैं, परंतु कई लोगों के लिए ये चीजें आसान हो सकती हैं। But being friends with children is one of the very desirable thing and their growing age. और एक एक बात होती है कि बच्चों जब बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर यह जो है वो बहुत ही आदर की बात होती है जब वो उनकी उम्र बढ़ते उम्र में होती है। At least one of the parents, if children are free, so that they can share everything in their life, that is a wonderful thing. और किसी एक माँ बाप में से किसी एक को तो दोस्त जैसा रहना चाहिए ताकि बच्चे अपने जीवन की पूरी पूरी बातें उनके साथ बांट सकें, उनसे कह सकें। One last one I want to share is something which I observed. और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जो मैंने अनुभव किया, Children normally, growing up children normally trust their friends. और बच्चे जब बड़े होते हैं तो मुख्य तौर पे वे अपने दोस्तों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। Will be fiercely supportive of their friends. और वे अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे सहयोग करते हैं। So we can make best use of that as an opportunity. We can make best use of that situation as an opportunity. और इसलिए हम इस परिस्थिति का भरपूर उपयोग उठा सकते हैं कि यह एक अच्छा अवसर हमारे पास आया है। Instead of preventing them from being friends with others, और इसके बजाय कि हम उन्हें दूसरों से दोस्ती करने से मना करें, we can welcome their friends to our families. हम यह कर सकते हैं कि हम उनके मित्रों का अपने घरों में स्वागत कर सकते हैं। And offer food to them and treat them. और हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें कुछ ट्रीट दे सकते हैं या उन्हें कुछ भोजन परोस सकते हैं, नाश्ता स्वल्पाहार दे सकते हैं। And that is something which children like, and that is a kind of protection as well. और यह एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे पसंद करते हैं और यहाँ पे एक सुरक्षा भी होती है उनके लिए। So when their friends come home, we know at least what is happening. और इससे यह होता है कि जब उनके दोस्त घर आते हैं तो हम इस बात को जान सकते हैं कि हाँ वहां पे हो क्या रहा है जब वे घर में आए हैं तो। I just want to say that and this thought was coming to my heart as a comforting thing always. Sorry brother, can you repeat it? Your voice is breaking. Yeah, there is something very comforting. The thing is, God accepts our best efforts. और जो सबसे सांत्वना वाली बात जो मेरे हृदय में आ रही थी वह यह है कि परमेश्वर हमारे जो श्रेष्ठ प्रयास रहता है उसे वह ग्रहण करता है। We should trust our children to God's hands. और हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। And regularly pray for them. और उसके साथ साथ हमें उनके लिए जोश के साथ प्रार्थना करना है। And believe that God will continue His work in their lives.
और इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर अपने कार्य को उनके जीवन में जारी रखेगा। I also want to say that और मैं इस बात को भी समझना चाहूंगा, कहना we, चाहूंगा, this I am telling from my own life. और मैं इस बात को अपने स्वयं के जीवन से आपको बता रहा हूं। We all would have made some mistakes. Whatever best we have tried in our, in bringing up children. और बच्चों का पालन पोषण करने में कितना भी श्रेष्ठ प्रयास हमने क्यों ना किया हो, कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई ही हैं। How God looks at that. और परमेश्वर कैसे उन गलतियों की ओर देखता है। When we receive light about the mistakes happened or errors happened, we have to repent about it. और जब हम जिन गलतियों को हमने किया है उसके विषय में जब हमें प्रकाश प्राप्त होता है तो हमें उन चीजों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। Things like if we have corrected children with the anger, we have expressed our anger on them. Many such things would have happened in our life. और उदाहरण स्वरूप कई बार हमने बच्चों के ऊपर क्रोध किया होगा या क्रोध के साथ उन्हें डांटा होगा, तो ऐसी चीजों के ऊपर जब हमें प्रकाश मिलता है We should quickly repent and confess those things to the Lord. तो हमें तुरंत परमेश्वर के पास जा करके इन चीजों के लिए परमेश्वर के समक्ष मन फिराना है और उनसे माफी मांगना, उनके लिए माफी मांगना है। There's a verse, that Acts chapter 17:30. I will conclude after reading this. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 30 वचन। God overlooks it as long as you don't know any better. और यहाँ पे कहता है परमेश्वर जो है वह अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं देता है। But that was in the time past. और यह तो पुराने समयों की बातें हो गई। Now God wants everywhere to repent. परंतु अब परमेश्वर सब मनुष्यों से यह चाहत रखता है कि वे मन फिराएं। So what happened in our families in the times of our ignorance, God just overlook. और हमारे अज्ञानता के समय में जो भी चीजें हमसे हमारे परिवार के अंदर हो गई, परमेश्वर उन तमाम चीजों को अब अनदेखा करता है। There's a great comfort for all of us. और यह वचन हम में से बहुतों के लिए एक बहुत बड़ा सांत्वना का वचन है। So we should not be condemning ourselves and be discouraged about the things of the past. और इसलिए हमें अपने आप को दोष लगाने की, दोष देने की और जो अतीत की चीजें हैं उनके लिए हमें अपने आप को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। Look and smile at the future, thinking about the good things that God is going to do. और भविष्य की ओर देख करके हमें मुस्कुराने की जरूरत है और इस बात को जानना है उन भले कामों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया है। And God is faithful and He is with us. परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह हमारे साथ है। Amen. आमीन। Thank you, Brother Apratim, for the translation.